हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही खास होने वाला है और ये खास इसलिए होने वाला है, देश में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं और इस बार का लोकसभा चुनाव इतिहास के सभी चुनाव से बेहद अनोखा और गर्म मिजाज का लग रहा है। अनोखे चुनाव में अनोखी घटनाएं देखने को मिल रही है और ऐसी ही अनोखी घटना फलोदी सट्टा बाजार के 500 साल के इतिहास में पहली बार घटी है। फलोदी सट्टा बाजार के सटोरिये भी 3 भागों या 3 रायों में बट गए हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फलोदी सट्टा बाजार के जो सटोरिये हैं वो 3 कौन सी भागों में बट गए हैं और कौन सी राय अपनी रख रहे हैं, जिसमें बीजेपी को कितनी सीटें ये स्टोरी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में हमारे साथ आज फिर से सर पुरुषोत्तम शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं, जो फलोदी सट्टा बाजार और चुनाव से जुड़े हुए आंकड़ों का विश्लेषण बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो सर, जैसा हमने इंट्रो में बताया अपने दर्शकों को कि इस बार जो है इतिहास में एक विचित्र घटना जो है फलोदी सट्टा बाजार में भी देखने को मिली है और कहीं ना कहीं फलोदी सट्टा बाजार के सटोरिये जो है वो 3 भागों में बट गए हैं और उनकी जो राय है वो अलग अलग निकल के आ रही है। तो इस पे जो है वो बीजेपी को कितनी सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं, तो तमाम प्रकार का जो विश्लेषण आप लेके आए, तो जो शुरू करें आप। देखिए, जैसा सचिन जी ने हंसते हंसते आपको इतने अच्छे से समझाया है कि इस बार एक अनोखी घटना देखने मिली है। वैसे तो हर दिन आपको इस चुनाव में अनोखी घटनाएं देखने को मिल रही होंगी, वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बार 500 साल का इतिहास पुराना बताया जाता है फलोदी सट्टा बाज़ार का। और एशिया का सबसे बड़ा ये सट्टा मार्केट है जो सटीक राय के लिए जाना जाता है। पिछले काफ़ी चुनाव, जो विधानसभा चुनाव थे तीनों, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, तेलंगाना के, वहाँ पर इनकी राय बिल्कुल सटीक हुई थी हाल ही में। तो ऐसा यहाँ पर भी 500 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो अब की बार हुआ है। यहाँ पर जो सटोरिये हैं हमेशा अपनी एक राय रखते आए हैं कि मुझे अगर उन्होंने बता दिया कि भाई हमारा इतनी सीटें इस पार्टी को मिलने जा रही हैं इस चुनाव में, तो वही रहती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि सटोरिये 3 रायों में बट गए हैं। जैसे सचिन जी ने भी अपने इंट्रो में बताया कि 3 भागों में वो बट चुके हैं और 3 भागों में ये अलग अलग बता रहे हैं कि एक कोई ये कह रहा है कि मोदी जी को इतनी सीट मिलने वाली है, इंडिया गठबंधन को इतनी मिलेंगी, कोई दूसरी राय अलग है और तीसरी राय अलग है। आज उसी पर ये चर्चा होने वाली है और उनके आधार पर कुछ राज्यों में कितना कितना नुकसान हो रहा है बीजेपी को हो सकता है, और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे ऐसे कौन से 11 से 12 राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुलना जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दर्शकों, जैसा सर ने आपको बताया फलोदी सट्टा बाजार का जो फिलहाल की कंडीशन चल रही है वो, तो अब जो है हम शुरू कर लेते हैं यहाँ से जिन राज्यों के अंदर बीजेपी को कन्फर्म नुकसान उठाना पड़ रहा है और फलोदी का सट्टा बाजार जो है उनके आंकड़े भी कहीं ना कहीं यही चीज जो है कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सर, जैसे सबसे पहले स्टेट की बात कर ली जाए जहाँ पे बीजेपी का नुकसान हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा शुरू जो है वो बिहार से, कि इनमें जो है कितनी नुकसान जो है वो फलोदी सट्टा बाजार दिखा पा रहा है। देखिए, अभी इस सेशन में अभी हम, जैसे सचिन जी ने क्वेश्चन किया, इस सेशन में हम उन राज्यों के बात बताएंगे जहां पर कंफर्म बता दिया गया है सट्टा बाजार के आधार पर कि इतनी सीटों का नुकसान तो बिल्कुल कंफर्म है। तो वो राज्यों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला राज्य है बिहार, जैसा सचिन जी ने सवाल किया। बिहार में बीजेपी को 10 से 12 सीटों का कंफर्म नुकसान होते हुए बता रहा है फलोदी का सट्टा बाजार। बिहार में अगर 2019 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 39 सीटें मिली थी, यहाँ पर 40 ही लोकसभा सीटें हैं और इस बार उन 39 सीटों में से 10-12 सीटें यानी कि कम आ रही हैं, तो करीब करीब 12 से 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो सर, जैसा आपने दर्शकों को जो है बिहार का हाल जो है वो पूरा बताया, इसके बाद सर एक प्रदेश जो है उसकी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि उसमें भी जो है कहीं ना कहीं दर्शकों को भी ये चीज पता होगा, इस प्रदेश से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सर, मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा दिल्ली की, और दिल्ली में जो है किस प्रकार का माहौल बीजेपी के प्रति जो है वो बना हुआ है। देखो, अगर दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली का भी अब रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुका है फलोदी के आधार पर। फलोदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि दिल्ली में भी 2 से 3 सीटों का लगभग कंफर्म नुकसान होते हुए दिख रहा है। यानी कि बीजेपी को जो फलोदी सट्टा बाजार पहले 7-7 सीटें बता रहा था कि साथ के साथ आने जा रही हैं, जो 2014 में भी हुआ, 2019 में भी हुआ, वहाँ पर जैसे मैंने बता दूं कि 7 लोकसभा ही सीटें हैं, तो उसमें से 7 की 7 सीटें आता हुआ दिखा रहा था फलोदी सट्टा बाजार। लेकिन अब कंफर्म ये कह रहा है कि 2 से 3 सीटों का नुकसान होने जा रहा है दिल्ली में भी।
तो सर जैसा दिल्ली का आपने हाल दर्शकों के साथ साझा कर लिया, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चलना चाहूँगा। यहाँ की जनता ने जिस प्रकार दिल्ली में 2014-2019 में जो बीजेपी को जिताने का काम किया था, या यूँ कहे कि 100% जो है सीटें बीजेपी को थमाई थी, इसी प्रकार का ये दूसरा स्टेट भी देखा जा रहा है। अगर बात करूँ मैं राजस्थान की, 2014 और 2019 में भी यहाँ की जनता ने 100% जो है बीजेपी को जिताने का काम किया था। लेकिन इस बार की जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार की जो है बीजेपी की प्रति निकल के आ रही है? देखो, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में फलोदी का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि इस बार 8 सीटों का नुकसान तो कंफर्म है। ये नुकसान 10 से 12 तक भी जा सकता है, यानी कि ये कंफर्म कर रहा है कि 8 सीटें तो बीजेपी हारने जा रही हैं। राजस्थान के अगर मैं लोकसभा सीटों की बात करूं तो यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 की 25 बीजेपी जीतती आई है, चाहे वो 2019 की बात हो या 2014 की बात हो। अगर 8 सीटों का भी नुकसान होता है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और बीजेपी कहीं ना कहीं 17 सीटों पर सिमटती हुई दिख सकती है। तो दर्शकों, जैसा पुरुषोत्तम जी ने अभी हाल ही में राजस्थान का जो हाल है वो आपके साथ साझा किया, इसके बाद सर जैसे मैं अगर नेक्स्ट स्टेट के ऊपर चलना चाहूँ और मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में किस प्रकार का हाल जो बीजेपी के प्रति जो है वो दिखाई दे रहा है? देखो, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी ने पिछली बार 41 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करी थी, यानी 2019 में, यानी कि एनडीए गठबंधन ने ये जीत हासिल करी थी। लेकिन इस बार मामला बराबरी का लग रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि इंडिया गठबंधन कुछ आगे दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन 25 से 26 सीटों पर लीड किए हुए है, तो वहीं बीजेपी 20 से 22 सीटों पर लगभग लीड किए हुए हैं। वहाँ पर सट्टा बाजार ये कह रहा है कि इस बार 20 से 22 सीटों का कंफर्म नुकसान महाराष्ट्र में भी होता हुआ दिख रहा है। यानी कि उन्होंने वैसे तो 25 से 26 सीटें इंडिया गठबंधन को जाते हुए बताई है, लेकिन 20 से 22 सीटें बिल्कुल कंफर्म कर दी है। तो सर जैसा अभी आपने हाल बताया महाराष्ट्र का, इसके बाद एक और प्रदेश है जिसकी मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा। मैं यहाँ बात करना चाहूँगा सर हरियाणा की। तो हरियाणा में बीजेपी का जो है वो किस प्रकार का माहौल फिलहाल फलोदी सट्टा बाजार जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें स्टोरी जो है 3 राय में जब बट गए हैं, उनकी क्या राय जो है बीजेपी को लेकर दिखाई दे रही है हरियाणा प्रदेश में? देखो, हरियाणा की कंफर्म लॉस वाली सीटों की बात की जाए बीजेपी के लिए तो करीब करीब वो कह रहे हैं कि हरियाणा में जैसे 10 लोकसभा सीटें हैं और ये बताया गया है कि इस बार वहाँ पर चुनाव 50-50 रहने वाला है। फलोदी का सट्टा बाजार ये कह रहा है कि 5 से 6 सीटों का नुकसान बिल्कुल कंफर्म है हरियाणा में। हरियाणा में जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी 2014 बात हो या 2019 की बात हो, 10 की 10 जीतती आई है। लेकिन अब की बार 5 से 6 सीटों का नुकसान साफ साफ फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है, यानी कि बीजेपी 4 से 5 पर सिमटने अब की बार हरियाणा में जा रही है और इंडिया गठबंधन को भी करीब करीब इतनी ही सीटें आती हुई आपको दिखेंगी। तो सर जैसे आपने हरियाणा का हाल जो है वो दर्शकों के साथ साझा किया, अब इसके बाद एक और स्टेट है उसकी भी चर्चा कर ली जाए, क्योंकि हरियाणा के साथ वो भी अपना बॉर्डर शेयर करता है और हरियाणा जैसी राजनीति उस स्टेट में भी जो है वो देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ बात करना चाहूँगा सर पंजाब की, और पंजाब में किस प्रकार का माहौल बीजेपी को लेकर जो है ये राय जो है स्टोरियों की वो क्या दिखा रही है? देखो, पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं और पंजाब के साथ अगर मैं चंडीगढ़ को भी जोड़ लूँ तो अगर मान लो 14 सीटें हैं। वैसे अगर चंडीगढ़ की बात की जाए तो पंजाब में नहीं आता, वो अलग से केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर देखो मैं 14 सीटों की बात कर लूँ, 1 सीट आ गई चंडीगढ़ की और 13 सीट हो गई पंजाब की, तो अब की बार ये सटोरिये ये कह रहे हैं कि ये कंफर्म है कि बीजेपी का वहाँ पर खाता नहीं खुलने जा रहा है। बीजेपी की पिछली बार 2 सीटें आई थी पंजाब में और 1 सीटें जो चंडीगढ़ की थी वो भी बीजेपी ने ही जीती थी। जो अनुपम खेर जी की वाइफ हैं वो वहाँ से सांसद थी, लेकिन इस बार उनका टिकट भी काटा गया है बीजेपी की तरफ से और इस बार नया प्रत्याशी वहां पर उतारा गया है, लेकिन फिर भी इसका फायदा नहीं होता दिख रहा है। चंडीगढ़ की सीट भी बीजेपी हारती हुई दिख रही है और पंजाब में 2 जो सीटें जीतती आ रही थी बीजेपी, उनका भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यानी कि पंजाब और चंडीगढ़ को मिलाकर जो 14 सीटें हैं उनमें से बीजेपी 0 सीट पर सिमटती हुई दिख रही है। अगर कहीं गनीमत हुई तो बीजेपी को 1 सीट बड़ी मुश्किल से मिल सकती है। यह आंकड़ा 2 तक भी पहुंच सकता है, पर यहाँ पर भी चांसेस ना के बराबर हैं। मैक्सिमम चांस फलोदी सट्टा बाजार ये कह रहा है कि बीजेपी का पंजाब और चंडीगढ़ में खाता नहीं खुलने जा रहा है। तो सर जैसा आपने बताया कि जिन स्टेटों की अभी हाल ही में चर्चा की, बीजेपी को जो है नुकसान इन स्टेटों से उठाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए कुछ स्टेट तो ऐसे हैं इनमें
जिन्होंने जो है बीजेपी को 100% सीटें जो है वो देने का काम किया था, लेकिन इस बार जो है बीजेपी की कमी है सीटों की, वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो सर जैसे हमने बात कर ली ऐसे स्टेटों की जहाँ पे बीजेपी को नुकसान हो रहा है, कुछ ऐसे स्टेट भी जो शामिल है देश के अंदर जहाँ पे जो है बीजेपी को एक भी सीटें या यूँ कहीं कि उनका खाता भी नहीं खुल पा रहा है, तो वो कौन कौन से स्टेट है? या फलोदी सट्टा बाजार की रिपोर्ट जो है वो क्या कह रही है कि किन किन स्टेटों में बीजेपी का खाता नहीं खुल सकता है? देखो, आपने ऐसे सही कहा, एक तो स्टेट हो गया पंजाब, जो फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है कि कन्फर्मली ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। उसके साथ मैंने चंडीगढ़ पे वो जोड़ दिया, यहाँ पर सिर्फ एक ही सीट थी, वहाँ पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा मैं बात करूँ केरला की, 20 लोकसभा सीटें हैं और वहाँ पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुलता हुआ दिखा दे रहा है। 19 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में और एक सीपीएम के खाते में जाता हुआ बता रहा है। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु में 39 सीटें हैं लोकसभा की और यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर जीत की बात की जाए तो 18 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है और 21 सीटें अदर के खाते में जाती हुई बता रहा है। मणिपुर में जैसा होगा बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है आजकल, तो विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा मुद्दा वो बना हुआ है। तो मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं और 2 लोकसभा सीटों में बीजेपी हारती हुई साफ साफ दिख रही है। बीजेपी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुल रहा है। अगला स्टेट की बात की जाए गोवा की, गोवा में भी बीजेपी को फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर कोई भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। मिजोरम की बात की जाए तो वहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और ये 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में नहीं जाती हुई दिख रही है, ये भी इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नागालैंड में भी 1 सीट है और वहाँ पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। कश्मीर में 6 सीटें हैं, पहले लद्दाख भी इनके साथ था लेकिन अब अलग हो चुका है। तो कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी पिछली बार यहाँ पर 2 सीटें निकालने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। अगला, जैसे मैंने अभी बताया कि कश्मीर से जुड़ता हुआ लद्दाख में सिर्फ 1 सीट है। सोनू वांगचुक का मुद्दा आपने वहाँ पर देखा होगा, काफ़ी गर्म हुआ और 1 सीट भी बीजेपी अब हारती हुई वहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर भी बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। अगला स्टेट है लक्षद्वीप भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 1 ही सीट है और बीजेपी का खाता यहाँ पर भी नहीं खुल रहा है। फिर एक स्टेट आता है लास्ट और अंतिम है पुडुचेरी में भी 1 ही सीट है और बीजेपी यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोलती हुई दिखाई दे रही है। वापस से अगर मैं नाम रिपीट करूँ तो अगर पहला नाम था पंजाब, दूसरा था पंजाब के साथ हमने चंडीगढ़ को भी ले लिया था, फिर दूसरा है केरला, तमिलनाडु, मणिपुर, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ऐसे ये 11 राज्य हैं जहां पर बीजेपी इस बार फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर खाता खोलते हुए नहीं दिख रही है। तो सर जैसा अभी आपने हाल बताया 11 प्रदेशों का, जिनमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल थे, जिनमें जो है बीजेपी अपनी पकड़ नहीं बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद सर मैं आपसे जो अपना टाइटल है वीडियो का और जिस प्रकार का हमने इंट्रो में भी बताया दर्शकों को, और उसी के साथ जो है वो जानने के लिए बड़ी बेताबी से दर्शक जो है वो इंतजार भी कर रहे हैं कि इस बार जो है फलोदी सट्टोर ये जो है वो 3 पक्षों में जो है वो बट चुके हैं, 3 राय जो है अपनी अपनी रख रहे हैं। तो किस प्रकार की राय जो है उनके द्वारा दी जा रही है और बीजेपी की कितनी कितनी सीटें जो है उनके पक्षों के द्वारा बताई जा रही है? देखिए, फलोदी सट्टा बाजार को अगर आप माने तो अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ के सट्टोरिये 3 अलग अलग रायों में बट गए हों। जैसा आपने इंट्रो में बताया, हमारी वीडियो का टाइटल भी है, हेडलाइन भी यही है, थंबनेल पे भी यही चीज़ें हैं। तो अब आपको वो जिज्ञासु बात हम आपको बताते हैं जिसके जिज्ञासा लेकर आप वीडियो के अभी यहाँ तक देख रहे हैं। तो वो एक सट्टोरिये यानी कि एक धड़ा जो है वो जो पहले बता रहा था कि बीजेपी 295 से 298 पे समेटने वाली है, वो अब बता रहा है कि उसने वापस से बीजेपी की सीटें को बढ़ा दिया है। अब वो कह रहा है कि बीजेपी 301 से 310 सीटें जीतने जा रही है। यानी कि अब जो कमी करते हुए दिखा रहा था, अब वो उस धड़े ने सीधा सीधा सीटों को बढ़ा दिया है। एक धड़ा और है, जो दूसरा धड़ा है, वो कह रहा है, ये धड़ा ये कह रहा है कि बीजेपी इस बार 11 से लेकर 22 सीटों से कम रह सकती है, जो जादुई नंबर होता है 272। तो इस धड़े की एक अलग राय है। एक तीसरा धड़ा और है, वो इस बार सबको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर रहा है। वो धड़ा ये कह रहा है कि बीजेपी 210 से 220 पर इस बार सिमटने जा रही है। ये धड़ा जो कह रहा है, इससे
काफ़ी लोग वहाँ पे ही सट्टोरिये जो हैं आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, अलग अलग रेट भी चल रहे हैं उस मार्केट में, और कोई लोग कह रहे हैं कि इतने आने वाली हैं, कोई इतने आने वाली हैं। तो ये धड़ा कह रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है और इंडिया गठबंधन सरकार बना रहा है। मैं दर्शकों से ये ज़रूर कहूँगा लास्ट में कि आप हमको बताइए कि आप किस धड़े से, मतलब आप किन किन सटोरियों की राय से सहमत हैं। हमने भी आपके सामने अलग अलग वीडियो लेके आए, हमने आपको एक लीक रिपोर्ट भी बताई, आपके साथ साझा की, और फिर हमने अलग अलग राय बताई कि कैसे कैसे राय चल रही हैं। तो उन वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे 250 सीटें आ रही हैं, कैसे 200 सीटें आ रही हैं या 210 सीटें आ रही हैं। तो ये सारे समीकरण आपके साथ हमने साझा किए हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। तो अब इस वीडियो में हम उसके बारे में ज़्यादा बताकर आपको बोर नहीं करेंगे। अगर आपको वो चीज़ें जाननी है तो चैनल पे वो वीडियो पहले ही पड़े हुए हैं, आप वहाँ पर जाइए और उन वीडियो को देख लीजिए और सारे समीकरण को समझ लीजिए। तो सर, जैसा आपने दर्शकों के साथ साझा किया, बता भी दिया उनको कि वो किस पक्ष से है जो है ज़्यादा सहमत लगते हैं, तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में हमें सिर्फ इतना लिख के जो है आप बता सकते हो। फर्स्टली अपना नाम लिख दो, उसके नीचे जो है आप ये लिख दो कि फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कौन सा पक्ष जो है आपको ज़्यादा मजबूती या ज़्यादा उनके आंकड़े जो है वो आपको सही दिखा रहा है, ताकि आगे जो है जो इस प्रकार की राय जो रिपोर्ट सामने आ रही है तो उनमें जो है हमें ये पता लग पाए कि इस बार देश में किसकी सरकार बन रही है या किसकी सरकार जो है पूर्ण बहुमत से आ भी रही है। तो दर्शकों, जैसा सर ने भी आपको बताया, इसके ऊपर और डिटेल वीडियो चाहती हो कि पहला पक्ष जो है वो किस आधार पर ये सीटें बता रहा है, दूसरा पक्ष है वो किस आधार पर सीटें बता रहा है, और तीसरा जो पक्ष है वो किस आधार पर ये सीटें बता रहा है, किस किस राज्य से कितनी सीटें मिल रही हैं, इन सभी की चर्चा जो है वो हमने कर ली है। और अगर वो वीडियो आपको देखनी है राज्यवार तरीके से कि किस राज्य से कितनी सीटें आ रही है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो वो वीडियो पहले से ही आ चुकी है और चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका और हमारा जुड़ाव रह सके, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। उसके लिए आप एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर ले। फिलहाल जो है हम जाने की इजाज़त चाहते हैं। मैं था चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में आपका होस्ट सचिन यादव। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित है सर पुरुषोत्तम शर्मा जी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।